लास्ट क्लास में कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का हमने रे डायग्राम बना लिया था, राइट? वी आल्सो सॉ द लेंस फॉर्मूला. क्या था लेंस फॉर्मूला? 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u, and एक्शन का फॉर्मूला था hi upon h is equals to v upon u. ठीक, ये हमारे दो फॉर्मूले थे. इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, बट उसके पहले एक और लास्ट टॉपिक देखेंगे, पावर ऑफ द लेंस. हैंड डालिए. पावर ऑफ द लेंस. पावर ऑफ द लेंस. ठीक है. यहाँ पे पावर का मीनिंग ये है कि आपका लेंस कितनी जल्दी कन्वर्ज या डाइवर्ज करा पा रहा है. अगर वो एक कॉन्वेक्स लेंस है तो वो आने वाली रेस को कितना जल्दी कन्वर्ज करा रहा है या कितना जल्दी डाइवर्ज करा रहा है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, एक कॉन्वेक्स लेंस आपका ये है, ये पैरेलल रेज आई इसमें, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन दे कम एंड मीट एट फोकस. ऐसा होता है. तो ये कितने डिस्टेंस पे कराया, इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं हम. ठीक है. एक और लेंस लेते हैं. यहां पे भी दो पैरेलल रेज लेके आ रहा हूं. आफ्टर रिफ्रैक्शन दे कम एट मीट एट फोकस. तो आप देख रहे हैं ये बहुत जल्दी कन्वर्ज करा दिया लेंस, और ये इस लेंस ने थोड़ा लेट कन्वर्ज कराया. यानी का मतलब इसका फोकल लेंथ कम है, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है. तो कौन जितना जल्दी कन्वर्ज करा रहा है उसका पावर उतना ज्यादा होगा. समझ रहे हैं क्या? तो डेफिनेशन लिखेंगे पावर ऑफ द लेंस की, और सेम चीज डाइवर्जेंस के लिए भी होगी, है ना. हाँ लिखिए. Power of a lens is its capacity. Power of a lens is its capacity. Power of a lens is its capacity to converge or diverge. Power of a lens is its capacity to converge or diverge rays falling on it. Rays falling on it. ठीक है. कितना जल्दी आपका लेंस आने वाली लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करवा सकता है, वो होता है उसका पावर. ठीक है. तो सब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे. क्वांटिटेटिवली 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 power of a lens is the quantitatively power of a lens is the reciprocal of its focal length. Reciprocal of its focal length. So stop. It is denoted by capital P. It is denoted by capital P and is given as small, capital P is equals to 1 by F. यानी reciprocal of focal length. ये खाली है बेंच फर्स्ट. अच्छा एक बार. पावर इज इक्वल्स टू 1 by focal length, बट वो फोकल लेंथ इन मीटर्स होनी चाहिए. ठीक है. अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, हर बारी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई होती है, तो उसको आप डिवाइड बाय 100 करके मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो एंड देन पुट हियर. उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा आपका पावर. ठीक है. तो यूनिट क्या हो जाएगी पावर की? पर मीटर बोलेंगे. क्या हो जाएगा? पर मीटर या मीटर इनवर्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं? डायोप्टर. DIOPTRE. डायोप्टर. लिख लो यूनिट. पर मीटर या फिर डायोप्टर. इसको डायोप्टर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से. ठीक है. डायोप्टर.
डन। तो नीचे लाइन लिखेंगे अ लेंस इज ऑफ पावर 1 डायोप्टर, अ लेंस इज ऑफ पावर 1 डायोप्टर, a lens is of power 1 diopter, a lens is of power 1 diopter। लेंस का पावर 1 डायोप्टर कब आएगा? जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी, करेक्ट। तो क्या लिखिए द लेंस द पावर ऑफ द लेंस ऑफ पावर 1 डायोप्टर व्हेन इट हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। A lens is of power 1 diopter when it has a focal length of 1 meter, when it has a focal length of 1 meters। ठीक है। अब हमें पता है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, तो उसका पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव। इन द सेम वे फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की क्या होती है? नेगेटिव। कॉन्केव कुछ भी हो, हमने देखा है, या कॉन्वेक्स कुछ भी हो, उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, वो मिरर हो या लेंस हो। तो इसका पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो जो हम जो स्पेक्स पहनते हैं इनमें पावर्स होते हैं ना, वो प्लस माइनस में होते हैं, समझ रहे हैं? तो माइनस में पावर है, मतलब आपने कौन सा लेंस पहना हुआ है? कॉन्केव लेंस। एम आई क्लियर? ठीक है। तो नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स, focal length of a converging lens is positive, therefore focal length of a converging lens is positive, therefore power of a converging lens is positive, therefore power of a converging lens is positive, therefore power of a converging lens is positive। तो इसी का उल्टा सेकेंड लाइन क्या लिखेंगे? कॉन्केव के लिए लिख लो कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव, देयरफॉर पावर ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव, या कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। ठीक है, कंप्लीट कर लिए दोनों पॉइंट? हाँ, ये कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव तो उसका पावर भी पॉजिटिव, एंड डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव तो उसका पावर भी नेगेटिव। इस रिलेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा उसका पावर कम है, एंड वाइस वर्सा जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर क्या होगा? ज्यादा। ऑब्वियसली देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस की, तो एक लेंस मैंने ये बनाया और एक लेंस को मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। दोनों जगह पैरेलल रेज आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन met at a point and that is focus, ये रहा इसका फोकल लेंथ। आफ्टर रिफ्रैक्शन met at a point, ये रहा फोकस एंड दिस इज फोकल लेंथ, करेक्ट। किसने पहले कन्वर्ज करवाया? सेकंड वाले ने, यानी कि इसका पावर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये जल्दी कन्वर्ज करवा रहा है आने वाली लाइट को। कन्वर्ज तो दोनों कराने, दोनों कन्वर्जिंग लेंस है ना, तो दोनों का काम है कि वो आने वाली पैरेलल रेस को उनको फोकस में कन्वर्ज कराना है, तो दोनों करवाएंगे। बट यहाँ बात हो रही है कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, किसका पावर, कौन जल्दी करवा रहा है। तो ये जल्दी करवा रहा है, अभी तो फोकल लेंथ कम हुई ना, फोकल लेंथ कम हुई, पावर ज्यादा, क्लियर है? एंड फोकल लेंथ ज्यादा है, पावर कम, एक से कराया ना कन्वर्ज तो पावर कम होगा उसका, ठीक है। एक पॉइंट लिखना है ना, एक लिखो इसी में नोट में सेकंड पॉइंट, इफ फोकल लेंथ इज स्मॉल,
if focal length is small, if focal length is small, then power is more. Power is more. And vice versa. And vice versa. VICE BERSA, vice versa. यानी कि जिसका फोकल लेंथ लार्ज है उसका पावर स्मॉल होगा. ठीक है, उसको लिख नहीं रहे, वाइस वर्सा का मतलब यही है. ठीक है, चलो इसी में एक हेडिंग और डालना. पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस. पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस. पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ lenses in contact. Lenses in contact. Power of combination of lenses in contact. कई बार क्या होता है, हमारे पास जो फोकल लेंथ का लेंस है ना, या जो पावर का लेंस है, इट इज नॉट इनफ. हमें चाहिए कि और ज्यादा पावर का लेंस हो. तो अपन क्या करते हैं, दो कन्वर्जिंग लेंस को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, अटैच कर देंगे. जैसे हमारी आंख में भी प्रॉब्लम होती है ना, हमें चश्मा क्यों लग रहा है, क्योंकि अंदर का जो आई लेंस है ना, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, उसका पावर थोड़ा कम हो गया है. तो उसको ठीक करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमने बाहर एक लेंस लगाया है. तो ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ही हो गया. एक लेंस बाहर है, एक लेंस अंदर तो है ही पहले से. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. तो यहाँ पे अगर मैंने दो लेंस लगाए तो इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ है ना, इसका पावर क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा. तो पावर क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का P1 प्लस P2. आप इंडिविजुअल पावर्स निकालेंगे 1/f1 करके एंड 1/f2 करके. आप चाहे तो एक कॉन्केव और कॉन्वेक्स को भी लगा सकते हैं. अब जैसे हमारी आंखों में तो कॉन्वेक्स है, आंखों में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स, सबकी आंखों में. और हमने जो बाहर है वो क्या लगाया है, कॉन्केव. क्या लगा हुआ है, कॉन्केव. तो ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया. एकदम टच नहीं है बट आसपास तो है. ठीक है, तो इससे भी इसका पावर क्या होगा, हमने इंक्रीज या डिक्रीज किया है. समझ रहे हैं क्या. तो एक्चुअली में होता क्या है ना, ये आपकी आंखों का लेंस है समझ लीजिए, और ये रेटिना है पीछे जहां पे इमेज बनती है. आप लोग देख पा रहे हैं इसलिए, बिकॉज इमेज कहां बन रही है, रेटिना पे. दैट इज अ स्क्रीन. रेटिना क्या है हमारे लिए, स्क्रीन, जहां पे इमेज बन रही है. फिर वो कनेक्टेड होता है ब्रेन से, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि क्या दिख रहा है. ठीक है, तो मान लीजिए आपके इस लेंस का पावर जो है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और वो पहले ही कन्वर्ज करवा दिया. क्या करवा दिया, यहीं पे कन्वर्ज करा दिया. जबकि इसको कन्वर्ज कहां करवा था, यहां पर. अभी तक आपको सही दिख रहा था, जब तक आपकी आंखें नॉर्मल थी ना, तब तक कन्वर्जेंस ऐसा हो रहा था. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. जब तक आपकी आंखें नॉर्मल थी तब तक ये वाली चीज हो रही थी, इमेज रेटिना पे बन रही थी. बट अब आपको इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है, तो इमेज पहले ही बन जा रही है. मतलब यहीं पर मीट हो रहे हैं, जहां मीट होते हैं वहीं इमेज बनती है. तो यहाँ पे इमेज बन रही है, जबकि इमेज कहां बनना चाहिए था, स्क्रीन पर. तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कि जो आपका लेंस है, ये आपकी आंखों का लेंस है, दिस इज आई लेंस जो खराब हो गया है. तो उसके लिए मैंने क्या किया, अब सामने मैंने एक लगा दिया कॉनकेव लेंस. ये जो लगा हुआ है, अभी ये है मेरी आंखें. ठीक है, अब मैंने लगाया कॉनकेव लेंस. तो अब क्या होगा, यहां पर ये कॉनकेव लेंस क्या करने वाला है, जो लाइट इसके पास आ रही है ना, उसको ये डाइवर्ज करेगा थोड़ा. क्या करेगा, डाइवर्ज. और फिर ये क्या करेगा, उसको वहीं पे कन्वर्ज. समझेगा, है ना. ये रेस को कन्वर्ज करने में इसको कम टाइम लगा, पर जो रेस ऐसी जा रही है उसको तो कन्वर्ज करने में उसको टाइम लगेगा ना. तो हमने इस पैरेलल रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज करवा दिया बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है. एम आई क्लियर. पर अगर ये आपकी आंखों में अलग टाइप की प्रॉब्लम होती, जो स्क्रीन पे जो इमेज बन रही थी, अब वो पावर कम होने के कारण स्क्रीन के पीछे बन रही है, तो भी नहीं दिखेगा. दिखेगा तो तभी जब स्क्रीन पे बनेगी. पहले बन गई यानी कि आपकी आंखों के लेंस का पावर बढ़ गया, तो उसने पहले ही कन्वर्ज करा दिया. या आंखों के लेंस का पावर कम हो गया, उसने बाद में कन्वर्ज कराया. दोनों ही केस में आपको नहीं दिखने वाला. तो अब इसको ठीक करने के लिए इस वाले लेंस के पावर को बढ़ा नहीं सकते, बट इसके जैसा एक और लेंस सामने रख सकते हैं ना.
तो अब एक और कॉन्वेक्स रखेंगे सामने, जो क्या करेगा, पहले ये जब लाइट आएगी तो ये उसको थोड़ा सा क्या करा देगा, कन्वर्ज, और अब ये इसको प्रॉपर रेटिना पे कन्वर्ज कराएगा। तो ये हमारे करेक्शंस हैं, जो हमने लेंस पहना हुआ है वो क्या है, हमारे आंखों के लिए करेक्शंस हैं। और ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्टिव आई है, ये डिफेक्टिव आई है। या तो आपको पास का नहीं दिख रहा है, या तो आपको दूर का नहीं दिख रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जनरली लोगों को पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी बैठे होंगे, मैं हूँ, आप हो, एक और ये पीछे, तो ये सब, और ये भी, दिशा भी, इन लोग सब ने क्या पहना है, कॉन्केव लेंस। सबको दूर का नहीं दिखता होगा, क्योंकि जनरली इस एज में यही होता है। समझ रहे हैं? एम आई क्लियर? तो आप 100 में से आपको 99 लोग जो चश्मा पहनने वाले आपकी एज वाले मिलेंगे, उनके सबकी आंखों में कॉन्केव लेंस ही होगा। आंखों में मतलब बाहर एक्सटर्नल वाला, आंखों में तो कॉन्वेक्स है सबके, पर बाहर एक्सटर्नल वाला कौन सा होगा, कॉन्केव। दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम, दैट इज दे आर अनेबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट दे आर एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? ये चीज हम कब ऑब्जर्व करते हैं, जब हम स्कूल में बैठे होते हैं और लास्ट बेंच से हमें बोर्ड दिखना बंद हो जाता है। बंद हो जाता है मतलब क्लियर नहीं दिखता है। बंद तो नहीं होगा, बंद होना मतलब पूरा विजन लॉस हो जाना हो जाएगा ना, फिर तो उसको ठीक ही नहीं कर पाएंगे अपन, मतलब ये सब लेंस लगा करके। ठीक है, चलिए, तो ये इसका पावर वाला लिखते हैं कॉम्बिनेशन, लिखिएगा इसमें आईफन डाल के। व्हेन अ नंबर ऑफ थिन लेंसेस, व्हेन अ नंबर ऑफ थिन लेंसेस, व्हेन अ नंबर ऑफ थिन lenses are placed in direct contact with each other, are placed in direct contact with each other, are placed in direct contact with each other, comma, the power of the combination of lenses, the power of the combination of lenses, the power of the combination of lenses is equal to the, is equal to the, is equal to the algebraic sum of, algebraic sum of, algebraic sum of, algebra wala algebraic na, algebraic sum of the powers of individual lenses, algebraic sum of power of individual lenses. ये यहाँ पे अलजेब्रिक सब का ये मतलब है कि हम पावर्स को साइन के साथ ऐड करेंगे। किसी का पावर मान लीजिए अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका पावर लेट से 5 डायोप्टर है, और अगर वो कॉन्केव लेंस है तो लेट से उसका पावर -2 डायोप्टर है। तो कॉम्बिनेशन का पावर कितना हो जाएगा, 3 डायोप्टर, 5 -2। तो उसके साइन के साथ अपन उसको ऐड करेंगे, उसी को अलजेब्रिक सम बोल रहे हैं। ठीक है, तो नीचे लिखना, दैट इज P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी लेंसेज लगे होंगे एक के बाद एक, उन सबके पावर्स को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। अपन ने लेंस फॉर्मूला देखा था, उसके क्वेश्चंस हमने किए नहीं थे, उसके आज क्वेश्चंस करते हैं। लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, an object of 7 centimeter height is placed at a distance of, is placed at a distance of an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens, 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter, of focal length 8 centimeter, of focal length 8 centimeter. Find the position, nature and height of the image formed. Find the position, nature
and height of the image formed. ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्या क्या दिया हुआ है बताएंगे मुझे, है ना। सबसे पहले लाइन में क्या क्या दिया हुआ है आपको, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर, यानी क्या दिया हुआ आपको HO प्लस 7 सेंटीमीटर, है ना। HO हमेशा प्लस लेते हैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, तो यानी कि U कितना दिया हुआ है -12, U हमेशा माइनस। और फोकल लेंथ 8, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा +8, क्योंकि ये कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ पॉजिटिव, एंड कॉन्केव कुछ भी हो फोकल लेंथ नेगेटिव। ये 3 दिया हुआ है, निकालने क्या बोला है आपको V, फिर नेचर बताना है एंड HI, ठीक है। तो U और F दिया है तो सीधा V निकाल लो लेंस फॉर्मूला यूज करके। क्या है फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। चलिए डालिए वैल्यूज विथ साइन, बताइए कितना आ रहा है आंसर V का। आ रहा है 24, कैसे आ रहा है आ रहा है। ठीक है, देखो जिनको नहीं समझ में आया, 1/8 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/-12, करेक्ट। माइनस माइनस +12 हो जाएगा, इधर आएगा तो वापस माइनस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/8 माइनस 1/12, करेक्ट। एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 24 डिवाइड बाय 8 इज 3, 3 into 1 is 3 minus 2, तो 1/24, तो v कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा पोजीशन, इमेज का क्या हो गया ये पोजीशन। ओके नेक्स्ट, नेचर क्या होगा अगर आपका V24 आ रहा है, मतलब V उस साइड बन रहा है, इमेज उस साइड बन रही है। ये था ना हमारा लेंस, दिस वाज कॉन्वेक्स लेंस, F1 टू F1, F2 टू F2। F1 आपका अगर 8 है तो ये आपका 16 टू F1 होगा 16। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है 12 में, यानी कि इन दोनों के बीच में, बिटवीन F1 एंड 2F1। उस केस में इमेज कहां बनती है बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2, ठीक है। और आ भी रहा ना 16 से ज्यादा आ रहा है आंसर, तो यहां बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड V पॉजिटिव, तो V पॉजिटिव आ भी रहा है। और नेचर क्या है रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स लेंस के तो एक ही केस में वर्चुअल इरेक्ट मिल रहा था ना, वो कब था जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन O एंड F, ठीक है। चलिए हाइट, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारा क्या है HI/HO इज इक्वल्स टू V/U, यहां माइनस नहीं है ना, तो HI हमें निकालना है, व्हाट इज HO 7, V अभी आपने निकाला 24 एंड U इज -12, ठीक है। ये कैंसिल होकर हो गया माइनस, ये -2 हो गया पूरा, तो HI क्या आएगा -14, माइनस आना भी चाहिए क्योंकि इमेज नीचे बन रही है, ठीक है। तो मैग्निफाइड इमेज है, 7 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था ना, पर इमेज कितने बनी, कितनी बनी 14 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट क्या डबल ही है, ठीक है। चलें नेक्स्ट,
तो ये नेगेटिव साइन से हम बता पा रहे हैं, ये नेगेटिव साइन से बता सकते हो, या यहां भी बोल सकते हो कि v के वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब इमेज उस साइड बन रही है, रियल इमेज आफ्टर कन्वर्जेंस। कन्वर्जन से जो बनती है वो कौन सी होती है, रियल इमेज। यहां नहीं समझ पा रहे हो तो इसको देख के बता सकते हो कि नेगेटिव साइन आया मतलब इमेज उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, इन्वर्टेड बनी है मतलब रियल है। ठीक है, चलिए एक और लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर is placed at a distance of 20 centimeter. An object of height 6 centimeter is placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave lens, in front of a concave lens of power 8 diopter, of power 8 diopter, कैपिटल डी भी लिख सकते हैं ना, फुल स्टॉप। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। एच आई निकालना है। क्या क्या गिवन है, एच ओ कितना है 6, प्लस लेंगे इसको है ना, फिर कहां प्लेस द ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर। व्हाट एल्स, पावर गिवन है, माइनस लेके पावर, देखो वहां नहीं लिखा है -8 डायोप्टर ना, पर हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सा लेंस है ये, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव, तो उसका पावर भी 8D लिख के छोड़ दिया है वहां पर, तो आपको समझना है कि वो क्या है एक्चुअली में, -8 है। ठीक है, हाँ, इतना ही पता है हमें बस। क्वेश्चन में निकालना क्या है, वी नहीं, क्या निकालना है, एच आई। बट एच आई के लिए पहले वी निकालना ही पड़ेगा, नहीं क्योंकि मैग्निफिकेशन तो दिया नहीं है, मैग्निफिकेशन दिया होता तो फिर इन दोनों का कुछ काम ही नहीं होता ना, फिर तो आप सीधा m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ करके निकाल लेते, बट उतना इजी क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। क्लियर है, तो ये दोनों डेटा दिया हुआ है ताकि आप पहले v निकालो, फिर हमारा m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल, जैसे जैसे अभी अभी निकाले थे अपन, बस हम फिर एच आई निकाल लेंगे। ठीक है, बट पावर दिया हुआ है इस बार, फोकल लेंथ नहीं दिया है, तो हमें पता है पावर तो 1/f होता है, पावर क्या हो जाएगा 1/f। तो इससे पहले आप फोकल लेंथ निकालो, फिर v निकालो, फिर एच आई निकालो। ठीक है, तो फोकल लेंथ निकालते समय ध्यान रखिएगा, पावर जो हमारा -8d है, ये d कैसे आया है, फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट किए होंगे, फिर आपने डिवाइड किया ना, मैंने क्या बोला आपको कि फोकल लेंथ नीचे मीटर में होनी चाहिए, तो 8d आया मतलब ये पावर इज इक्वल्स टू 1/f विच इज इन मीटर्स। ठीक है, तो अगर आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, हाँ इंटू, हाँ पर ये पर मीटर है ना, तो आप एक्चुअली में इसको -8/100 करोगे, और फिर यहां पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 100/8। ठीक है, सॉल्व करो इसको, 4 से कैंसिल करता हूं। ठीक है, -25/2, इसको अभी सॉल्व मत करो क्योंकि अभी तो इसको ऐड भी करना है ना हमें, तो डेसिमल में कर दोगे तो थोड़ा आगे दिक्कत होगा सॉल्व करने में। सुन रहे क्या बोल रहा हूँ, तो अभी इसको फ्रैक्शन में रहने दो। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला है, एफ फोकल लेंथ। ठीक है, किसमें है ये, सेंटीमीटर में। चले आगे बढ़े, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u,
तो 1 अपॉन -25/2 इज इक्वल्स टू 1/v को निकालना है, माइनस माइनस प्लस 1/20। चलिए v बताइए क्या आ रहा है, v सॉल्व करो इसको उल्टा कर दो तो -2/25 हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ -1/20। सॉल्व करके बताओ v कितना आ रहा है। माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा वापस, यानी ऐसा होगा ये 1/v इज इक्वल्स टू -2/25 -1/20। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का, 100 होगा। हाँ, 100 ही वो नंबर है जो दोनों से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू -2 -8 -5 होगा ऐसा। तो 1/v बराबर कितना आएगा, -100/13 सेंटीमीटर। अभी मैं बात कन्वर्ट करूंगी क्योंकि हमारा फाइनल आंसर थोड़ी ना है, हमें तो एच आई निकालना है ना, लास्ट में डिवाइड करेंगे। नो नीड टू डिवाइड हियर ऑल्सो, ना ही यहाँ पे डिवाइड करके डेसिमल में ला करके अपने कैलकुलेशन को और टफ कर दो। यहां तक ठीक है, सबको समझ में आया। नाउ m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ वी बाई यू। तो एच आई आपको निकालना है, एच ओ इज 6, v अभी आपने निकाला -100/13 एंड u आपका है -20। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर भेज दो सबको, तो एच आई हो जाएगा 600/13 इंटू 20। एक एक जीरो कैंसिल, ये भी कैंसिल होकर के 30/13 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, देखो आएगा 2 पॉइंट समथिंग। 13 टू 26 होता है ना, तो 2 टाइम्स में गया, रिमाइंडर बचा 4, 40, 3 टाइम्स में 39, रिमाइंडर 1, 2.30 सेंटीमीटर, 2.30 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव। कॉनकेव कैसी टाइप की इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये इरेक्ट है, पॉजिटिव में आ रहा है ना, और v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्योंकि इमेज कहां बनती है कॉनकेव में, जब वर्चुअल होता है तो उसी साइड पे जहां पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहीं पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज यहीं बनेगी। याद आ रहा है, कुछ इस टाइप का एक रे लेते थे और दूसरा रे कुछ ऐसा, इसको आप पीछे लेकर आओगे तो ये यहां कहीं मीट होगा। क्लियर है, हाँ, तो u भी यही है और v भी यही है, तो v भी नेगेटिव आना चाहिए, आ रहा है नेगेटिव, और हाइट पॉजिटिव होनी चाहिए, आ रही है पॉजिटिव। ठीक है, बस ये काम थोड़ा समझ लेना कि पावर अगर आपको डायोप्टर में दिया हुआ है तो उसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, रेसिप्रोकल लोगे तब फोकल लेंथ आ जाएगी। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, पावर निकालने के लिए 1/f करो, f निकालने के लिए 1/p करो। क्लियर है, तो आपने यहाँ पे 8 रख भी दिया, f इज इक्वल्स टू 1/8, पर ये डायोप्टर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये 8 पर मीटर है। 8 क्या है, पर मीटर। तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके तो 8/मीटर है, और मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, फिर ये ऊपर जाएगा तो 100/8 आया। क्लियर है ये, हाँ, अच्छा, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, हो गया क्या, हाँ, चलो फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, द इमेज obtained with a convex lens, the image obtained with a convex lens, the image
obtained with a convex lens is erect. समझ के लिखना क्या लिख रहे हो? The image obtained with a convex lens is erect. ऐसा कब होता है? एक ही केस तो है convex lens में, when the object is placed between O and F. ठीक है. Obtained with a convex lens is erect, and its height is erect होती है, पर magnified होती है कि diminished होती है? Magnified. And its height is 4 times the height of the object. And its height is 4 times the height of the object. And its height is 4 times the height of the object. Full stop. If the focal length of the lens is 20 centimeter, if the focal length of the lens is 20 centimeter, if the focal length of the lens is 20 centimeter, calculate object distance and image distance. Calculate object distance and image distance. Calculate object distance and image distance. ठीक है, कहने में तो हमको लग रहा है सिर्फ एक ही डेटा दिया हुआ है, क्या? फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, करेक्ट? माइनस की प्लस? प्लस कॉन्वेक्स है ना, भले हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स के वर्चुअल वाले केस की, बट है तो वो कॉन्वेक्स लेंस, तो 20 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. और एक डेटा दिया हुआ है आपका, HI और HO के बीच में रिलेशनशिप. कौन बताएगा क्या रिलेशनशिप दिया हुआ है? हाँ नहीं, रिलेशनशिप बताओ मुझे डायरेक्टली. इक्वेशन, हाँ बोल, पढ़ एक बार वापस. तो लिखना क्या है मुझे वो बता. क्या इक्वल टू क्या इनटू क्या? HI इज इक्वल्स टू 4HO. अरे जो इंग्लिश में लिखा उसको अपन इक्वेशन के फॉर्म में तो लिख रहे हैं कि द हाइट ऑफ इमेज इज 4 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. समझे क्या? ये आपको जो दिया है ना, इससे अपन m निकाल सकते हैं. m क्या हो जाएगा? HI अपॉन HO विल बी नथिंग बट 4. और ये क्या होता है? V बाय U के बराबर. हाँ या ना? आ गया V और U के बीच में रिलेशनशिप. तो अब आप किसी एक के टर्म्स में दूसरे को पुट करो और लेंस फॉर्मूला से आंसर निकाल सकते हैं एक का, क्योंकि अपन के पास V और U दोनों अननोन है ना, बट एटलीस्ट यहाँ पे V और U का रिलेशनशिप तो पता चल गया. तो अब आप V को 4U लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? V इज इक्वल टू 4U लिख सकते हैं ना. तो अब अपना फॉर्मूला जो है 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू. यहाँ पे एफ की जगह तो आप 20 डाल दोगे, आप वी की जगह क्या डालोगे? 4U. और यू की जगह यू ही रहने दो अभी. अब निकल जाएगा ना एक अननोन. देखो एक इक्वेशन में एक अननोन का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन से दो अननोन का वैल्यू नहीं निकाल सकते. ये आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ना कि आपको कम से कम अगर दो वैल्यू निकालनी तो आपको दो इक्वेशन चाहिए. लीनियर इक्वेशन, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी तो आपको कम से कम एक्स और वाई का दो इक्वेशन चाहिए. तब आप उसको मैनिपुलेट करके, चेंज करके, ऐड सबट्रैक्ट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हो. तो वैसे ही यहाँ पे भी आपने अभी आपके पास दो अननोन वेरिएबल है, वी और यू दोनों ही आपको निकालना है ना. क्वेश्चन में लिखा ना लास्ट लाइन में, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फाइंड द इमेज डिस्टेंस. तो दोनों एक इक्वेशन से तो नहीं निकल पाएगा, इसलिए दूसरा इक्वेशन ये दिया था हमको. दूसरा इक्वेशन क्या दिया था? ये. इसके हेल्प से हमने वी और यू का एक रिलेशनशिप और निकाल लिया. तो अब हम इस इक्वेशन में v की जगह 4u पुट कर रहे हैं. तो अब ये इक्वेशन एक ही वेरिएबल का हो गया. अब निकल जाएगा u का वैल्यू. निकालिए u का वैल्यू, निकालिए, यहां पुट करिए, v का वैल्यू आ जाएगा. तो u कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पर? -20. u आना भी चाहिए -20 माइनस पे. तो v क्या हो जाएगा? 4 इंटू यू -80. ये भी आना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि अपन कौन सा केस देख रहे हैं? वर्चुअल इरेक्ट वाला. ये कौन सा केस है ध्यान देना. ये रहा कॉन्वेक्स लेंस. देखो क्वेश्चन में आता है कई बार कि ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम. मैं भले क्वेश्चन में नहीं लिख पा रहा हूं, बट लास्ट में एक पॉइंट और लिख देता है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दिस केस. तो आप क्या करोगे? ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ध्यान देना इधर. इज ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 एंड 2F2.
ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F, पहली रे पासिंग थ्रू फोकस, दूसरी रे स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर वाली, when they are extended backward they appear to come from this point, और ये रहा इसका इमेज, ये है इसका केस। तो आपको दिख रहा होगा, देखो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 20 है, तो आपका इमेज डिस्टेंस कितना आया है 80। दोनों नेगेटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव आ भी रहे हैं, ठीक है। 20 आ रहा है, क्या है वो भी मेरे को अभी क्यों डाउट हुआ, क्योंकि 20 तो हमारा फोकल लेंथ ही है, आपका 20 आ रहा है, यू मतलब ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, कितना आ रहा है ये एक्चुअली में -15, और ये अगर -15 है तो ये क्या हो जाएगा -60। आप जस्टिफाई हो ना, 15 मतलब 0 से 20 के बीच में, समझे क्या? ऐसे हम चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। बाकी रे डायग्राम तो यही बनेगा, ठीक है। तो आराम से करो कैलकुलेशन ना, थोड़ा गलती हुआ तो पूरा आता जाता क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, बोलो। अ पिन ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, अ पिन, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा पिन, अ पिन ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर is placed on the principal axis, a pin of height 2 सेंटीमीटर, ये क्या दिया हुआ है HO, is placed on the principal axis of a converging lens, principal axis of a converging lens, full stop. An inverted image of size 1 centimeter, an inverted image of size 1 centimeter, an inverted image of size 1 centimeter is formed at a distance of, is formed at a distance of 40 centimeter from the lens, 40 centimeter from the lens, ये क्या दिया हुआ है पढ़ो, V, हाँ, और ऊपर 1 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है HI। तीन डेटा समझ में आया, क्या क्या दिया हुआ है, HO दिया है 2 सेंटीमीटर, HI दिया है 1 की -1, अरे पढ़ो ना अच्छे से, क्वेश्चन सामने सब तो लिखा हुआ है, उस 1 सेंटीमीटर के पहले का 2-3 वर्ड पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। इन्वर्टेड लिखा है ना, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इमेज, तो HI क्या होगा -1 सेंटीमीटर। चलिए क्या निकालना, लिखेंगे फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ऊपर ही कंटिन्यू, हाँ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड डिस्टेंस ऑफ द पिन फ्रॉम द लेंस, F और U निकालना है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस and the distance of the pin from the lens, U and F निकालना है। चलो गिवन क्या क्या लिख लो पहले, HO दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, करेक्ट, HI दिया है -1 सेंटीमीटर, V दिया हुआ है -40 +40, प्लस होना भाई, इन्वर्टेड इमेज सारी उस साइड बनती है। आप थोड़ा बहुत केस याद रखो, हमारे कॉन्वेक्स लेंस का, इधर ध्यान से सुनो, हमारे कॉन्वेक्स लेंस का जो 5 केस था, उन 5 केस में इमेज कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, और कहां बन रही थी उस साइड पर, तो उस साइड से सारे मेजरमेंट पॉजिटिव होंगे ना, ठीक है, तो V क्या होगा +40।
तो एक बार लिखते समय ना हमें सोचना है कि क्या लिखना है, प्लस की माइनस, ऐसे बिना सोचे समझे प्लस माइनस नहीं लिखना है। ठीक है, हाँ चलिए। तो ये तीन डेटा आपको गिवन है, एफ और यू निकालना है। स्टार्ट करो। क्या बोले, यू? ठीक है, u इज इक्वल्स टू -2v आ रहा है रिलेशन बनाना भाई। थोड़ा दिमाग तो यूज किया करो, घर छोड़ के आता है कि दिमाग को? सिर्फ बैठ के लिखना थोड़ी ना यहाँ पर क्लास में आने के बाद। इतने बार वही वही क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद भी इधर उधर देख रहा है। एच ओ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, एच आई इज -1 सेंटीमीटर, एफ इज निकालना है, यू निकालना है, v +40। ठीक है, तो ये दोनों की हेल्प से पहले अपन v और u का एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू v अपॉन u। व्हाट इज एच आई? -1। व्हाट इज एच ओ? 2 इज इक्वल्स टू v बाई u। यहां से आपका रिलेशनशिप क्या आ जाएगा? u इज इक्वल्स टू -2v। u इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, u को इधर ले आए, 2 को इधर लेके चले गए, तो u इज इक्वल्स टू -2v। पुट द वैल्यू ऑफ v। v कितना है? 40। तो -2 इंटू 40 कितना आ गया? -80 सेंटीमीटर। ये आपका u हो गया। ठीक है, अब f निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दो। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1 माइनस 1/40 माइनस ऑफ -80, माइनस माइनस प्लस, एलसीएम 80, 2 माइनस 1, एफ इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। सॉरी, ठीक, 26.67। ठीक है, चल एक क्वेश्चन और करते हैं। द इमेज ऑफ निडल, the image of needle placed 10 centimeter from a lens, the image of needle placed 10 centimeter from a lens, the image of a needle placed 10 centimeter from a lens। ये क्या है 10 सेंटीमीटर? इमेज डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पढ़ो फिर से, ऐसा वहां बोलने कोई आएगा एग्जाम में? पढ़ो फिर से, एक ही बार में समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश में तो लिखा हुआ है द इमेज ऑफ निडल, जो कि प्लेस है 10 सेंटीमीटर में। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ ना? हाँ, placed 10 centimeters from a lens, is formed on a wall, is formed on a wall, is formed on a wall 20 centimeter on the other side of the lens, formed on the wall 20 centimeter on the other side of the lens. Find the focal length of the lens, find the focal length of the lens and size of image formed
and size of image formed and size of image formed if the size of the needle is size of image formed if the size of the needle is 2.5 centimeter 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बनाइए। क्या क्या डेटा है पहले वो लिखो। यू कितना दिया हुआ है? -10 -10 सेंटीमीटर, है ना। फिर क्या लाइन लिखी हुई है? इमेज कहां बन रही है? एक दीवार पर जो 20 सेंटीमीटर दूर है लेंस के अदर साइड पे। तो वी आपका हो जाएगा 20। क्या प्लस की माइनस? उधर साइड बोल रहे हैं ना, तो प्लस। ठीक है, आगे फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एफ निकालना है। और क्या दिया हुआ है? एच ओ दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए निकालिए अब एफ और एच आई। एफ तो सीधा फॉर्मूले से निकल जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। निकाल लीजिए एफ। वी और यू दोनों ही दिया हुआ है आपको। दोनों आगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/20 -1/-10 ऐसा कर रहे हैं, है ना। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, एलसीएम 20, 1 प्लस 2, 3/20। तो एफ हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर, दैट इज 6.67 सेंटीमीटर। नहीं, फाइनल आंसर है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। बीच वाले क्वेश्चन में नहीं था फाइनल आंसर, तो हमने फ्रैक्शन में रहने दिया उसको। ठीक है, हो गया ये फोकल लेंथ। ओके, दूसरा क्या निकालने बोला आपको? तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। व्हाट इज वी? 20। व्हाट इज यू? -10। व्हाट इज एच आई? निकालना है। व्हाट इज एच ओ? 2.5। मल्टीप्लाई कर दो, तो एच आई इज इक्वल टू, ये कैंसिल होकर के 2 ही बचेगा, तो -2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? -5 सेंटीमीटर। कई लोगों को फ्रैक्शंस ऐड करने नहीं आ रहा अभी तक, जो क्लास 6, 7, 8 का टॉपिक है। यहीं आके अटक के सोचने पड़े कि क्या करें इसके बाद। अरे ये जो नीचे माइनस है इसका आप ऊपर भी लिख सकते हो ना। 1/-10 लिखो, यहां सुनो एक बार। 1/-10 लिखिए आप, या -1/10 लिखिए, इट इज सेम। तो आप इससे माइनस को ऊपर लेके जा सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 20 और 10 का एलसीएम 20 हो गया। 20 डिवाइड बाय 20 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। 20 डिवाइड बाय 10 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2। ठीक है, चलिए ठीक है। तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मिरर का हमने क्वेश्चन किया था, वैसे लेंस के भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उसको सॉल्व करके लेके आएंगे। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 10 है ना, उसके पहले का हमने 7 मिरर का था, कर लिया है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल था वो। तो क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे एक, उसके बाद 11, 10 जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का है, 11 कॉनकेव लेंस का क्वेश्चन है। उसके बाद ये मिरर का क्वेश्चन था। हाँ, 16 आपको फोकल लेंथ दिया है, पावर दिया है, फोकल लेंथ निकालने बोला है, और 17। तो कौन कौन से हो गए? 10, 11, 16, 17। ये 4 क्वेश्चन बना के लेके आएंगे। एक क्लास और लेंगे इसमें अपन, जो भी इंटेक्स क्वेश्चन बच गए। एक्सरसाइज को तो लगभग हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, इंटेक्स क्वेश्चन एक बार देख लेंगे और ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे फिर, है ना। बाकी फ्राइडे का मैंने टेस्ट बोला है, फ्राइडे की टाइमिंग जो है वो 5:30 to 6:30 रहेगी टेस्ट की। हाँ, तो कल तेरे से तो हर बार का बहाना है, ठीक है। तो फ्राइडे को 5:30 to 6:30 में आकर के टेस्ट देंगे, उस दिन क्लास नहीं रहेगी, तो टेस्ट ही देंगे। और एसएसटी भी मैंने उस दिन की आज शिफ्ट करी है, तो आज अभी आप लोग एसएसटी के लिए बैठेंगे जो लोग एसएसटी पढ़ते हैं, एंड उस दिन फ्राइडे को फिर एसएसटी क्लास नहीं होगी, है ना। सिर्फ टेस्ट होगा 5:30 to 6:30, सिर्फ रिफ्लेक्शन। चलिए, थैंक यू।